बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक है, खैरियत से हैं? आज हम बना रहे हैं वाइट सॉस चिकन पास्ता, चीज़ पास्ता। तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है ना पास्ता क्रीमी बहुत बना था, बहुत मज़े का पास्ता बना था। तो ना इसको बनाने के लिए जो है ना हमने रख दिया है पानी उबलने के लिए। ये हमारे पास है मैकरोनी। तो मैकरोनी जो है ना हमारी तकरीबन एक पाव से थोड़ी ज़्यादा ही थी। तो इधर हमने पानी उबलने के लिए रख दिया। पानी के अंदर जो है ना मैंने 1 चम्मच तकरीबन भर के नमक का डाल दिया है। पानी बॉयल होने पे इसको मैकरोनी को डाल दिया हमने। तो मैकरोनी बॉयल होती है। इधर हमारे पास है चिकन। चिकन जो है ना वो मेरे पास हड्डी वाला है, इसे मैंने बॉयल करके इसके अंदर से हड्डियाँ निकाल दी थी। तो ये मेरे पास है मक्खन, आधी टिक्की, बड़ी टिक्की थी, आधी मैंने कर ली। ये मेरे पास है लहसुन, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ। तो ये मेरे पास है चिकन बॉयल करके, इसे मैंने हड्डियाँ निकाल के इसको फ्राई कर लिया है। ये मेरे पास चिकन है, इसके यानी कि रेशा कर लिया मैंने, रेशे से थोड़ा मोटा ही है। ये मेरे पास है चीज़। चीज़ जो है ना 1 कटोरी तकरीबन होगी। ये मेरे पास काली मिर्च है, नमक है, हस्बे ज़ायक़ा कुटी मिर्च है। और ये मेरे पास जो है ना मैदा है, 6 से 7 खाने के चम्मच। ये मेरे पास दूध का 1 गिलास है। ये मैकरोनी मैंने बॉयल करके रख ली है ठंडी करके, इसको पानी में से निकाला है ताकि ठंडा पानी से जो है ना ये जुड़ती नहीं है। तो इधर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ना पतीली पर गर्म रख दी है होने के लिए। ये मैंने मक्खन डाल दिया है। मक्खन को मेल्ट होने तक हमने इसे गर्म करना है हल्की आंच पे। मक्खन जो है ना हल्की आंच पे ही गर्म करना है, तेज़ पे जो है ना ये जल जाएगा, इसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारा जब तक जो है ना मेल्ट होता है, तो इसमें हम डालेंगे लहसुन। जो हमारे पास लहसुन है 1 खाने का चम्मच, वो लहसुन डालेंगे हम इसे में। लहसुन डाल के अच्छी तरह से उसको फ्राई करेंगे। फ्राई इतना करना है कि बस जो है ना कलर इतना ज़्यादा नहीं चेंज होना चाहिए, बस पक जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये लहसुन डालते हैं इसके अंदर। लहसुन डाल के इसको फ्राई करते हैं। मेरे से ना थोड़ा-सा ज़्यादा वो मेरा ना बच्चा रो रहा था, जिसकी वजह से ना थोड़ा-सा मेरे से ज़्यादा कलर आ गया था लहसुन के अंदर। तो लहसुन को कलर नहीं देना होता, लहसुन को ऐसे ही बस कच्चापन ख़त्म करना होता है हल्की आंच पे, और इसको फ्राई करना होता है कि ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो मेरे से जो है ना थोड़ा-सा कलर आ गया था, लेकिन मैंने इसको छान के निकाल दिया था। घी में से ना छान के निकाल दिया था। फिर मैंने इसके अंदर डाला था अपना वो मैदा। मैदा हमारा जो है ना उसे हमने भूनना है घी के अंदर अच्छी तरह से। तो ये देखें हमारा जो है ना लहसुन थोड़ा-सा वो अभी है कच्चापन उसमें। तो ये देखें अब थोड़ा-सा वो हो तो गया था, लेकिन मैंने इसका ना निकाल दिया था। अब मैंने डाल दिया मैदा। मैदे को अच्छी तरह से हम घी के अंदर भूनेंगे इसकी, ताकि गुठली ना कोई बने। गुठली बन जाए ना तो फिर दूध डालने से ना उसकी गुठलियाँ जो है ना बन जाती हैं, वो सही नहीं रहती। तो इसको बिल्कुल हल्की आँच पे हमने भूनना है, बिल्कुल हल्की आँच पे। ये देखें हल्की आंच पे घी के अंदर इसको मैदे को भूनना है। भून के तो फिर हम इसके अंदर जो है ना अपना दूध डालेंगे। जो हमारे पास दूध रखा हुआ है 1 गिलास। मैंने तो वैसे 1 गिलास से ज़्यादा डाला था, 1 गिलास मुझे कम लग रहा था। तो ये मैंने इसके अंदर भर के गिलास जो है हमारा शीशे का गिलास भर के इसके अंदर दूध डाल दिया है। तो ये मुझे दूध थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने ना इसके अंदर दूध और डाल दिया था। तो ये देखें हमारा सॉस जो है ना वो देखें कितना अच्छा थिक जो है ना वो तैयार हुआ है। तो अब हम इसके अंदर हमारे जो मसाले हैं वो डालेंगे। काली मिर्च, नमक और कुटी हुई मिर्च वो डाल देंगे। इसको डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। ये देखें इसके अंदर, ताकि काली मिर्च की कोई गुठली ना रह जाए। नमक तो वो घुल जाता है, और ना काली मिर्च की गुठलियाँ ये देखें बन जाती हैं। तो इसको ना गुठलियों को ख़त्म करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है, हल्के हाथ से ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और साथ साथ हमारा जो है ना सॉस और गाढ़ी हो जाएगी। तो फिर हम इसके अंदर जो है ना हमारे पास जो चिकन है, चिकन डालेंगे। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो ये देखें अब इसके अंदर कोई गुठली नहीं है। इसके अंदर जो है ना काली मिर्च की भी कोई गुठली नहीं है, और जो हमारे मैदे की भी। अब हमने जो चिकन रखा हुआ था वो चिकन डालने हैं हम इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये देखें हमने इसको अच्छी तरह से हिलाना है और मिक्स करना है। ये देखें हम वो अच्छी तरह से मिक्स करके हिला के फिर हमारे पास जो मैकरोनी है वो डालेंगे। पहले मैंने थोड़ी सी डाली थी, तो ये देखें ये मैंने थोड़ी सी डाल के मिक्स की थी। मैंने कहा था हमारा सॉस कम ना हो जाए, इसलिए मैंने और डाल रही हूँ अब इसके अंदर ना। ये देखें 2 बार करके मैंने इसके अंदर मैकरोनी डाली थी, और फिर मैंने थोड़ी सी उठा ली थी।
मुझे वो सॉस कम लग रहा था, तो मैंने इसलिए ना थोड़ी सी और उठा ली थी। ये ज़्यादा यानी कि सॉस थोड़ा थोड़ा हो बीच में तो अच्छी लगती है। वाइट सॉस मैकरोनी जो होती है ना, वो सॉस के साथ ही अच्छी लगती है। ये देखें, तो हमारी मैकरोनी जो है ना वो बन गई है। अब हम इसके वाइट सॉस पास्ता जो है ना वो हमारा बन गया है। तो अब हम इसके अंदर चीज़ डालेंगे। चीज़ को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, चीज़ को ऊपर ऊपर नहीं रहने देना, हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो इसको ताकि हमारी जो है ना वो गुठलियाँ इसकी बनी हुई हैं वो भी थोड़ी सी वो मेल्ट हो जाएं और ना सारी मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। हमने वो नहीं ऊपर नहीं रहने, ऊपर ही नहीं डालनी, इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए हमने ढकना है इसे। 5 मिनट के लिए हमने ढक के, तो फिर हम हल्की आंच पे ना, तो फिर हमारी मिक्स हो जाएगी चीज़ अच्छी तरह से। तो ये देखिए, हमारी चीज़ जो है ना सॉस के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो गई थी, मेल्ट हो गई थी, बहुत तो अच्छा जी ये टेस्टी देखिए बना हमारा जो था। है ना ये वाइट सॉस देखिए। चीज़ी पास्ता बनकर तैयार हो गया। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और मुझे ये कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आप कौन सी जगह कौन से शहर से देख रहे हैं। तो मेरी आज की रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें, और मुझे बताएं कि आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके लिए नई सी नई रेसिपी की वीडियो लेके आती रहूँगी। सुफियान अहमद देसी पकवान को आप सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ओके, अल्लाह हाफिज़।